हेलो एवरीवन, इंग्लिश पढ़ना सीखें कि आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस की रीडिंग लगाएंगे, क्वेश्चन बनाना सीखेंगे और हम आंसर बनाना भी सीखेंगे। मैं आपको दिस का यूज पहले बता चुकी हूँ। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्या। जब हम किसी वस्तु के लिए क्वेश्चन पूछते हैं और क्या शब्द को शुरू में रखते हैं। इज दिस अ कप, क्या यह कप है, तो क्या शब्द शुरू में आएगा। इज इट अ कप, क्या यह कप है। दोनों का मीनिंग सेम है। इट का प्रयोग प्रोनाउन के तौर पे किया जाता है और दिस का प्रयोग मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। दिस और दैट दोनों ही आपके बता चुकी हूँ मैं। तो यहाँ पे चाहे हम इट कहें चाहे दिस कहें, दोनों का ही मतलब यह निकलता है। इज इट अ कप, क्या यह कप है। जब भी हमें इस तरह से किसी वस्तु के बारे में क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये चीज़ है, तो हम सबसे पहले इज को रखेंगे। अगर आप है शब्द कहना चाहते हैं तो यहाँ पे शुरुआत में आपको इज कहना है, उसके बाद आप इट बोलें या दिस बोलें। जब वस्तु पास में होती है तो हम दिस का यूज करते हैं और जब दूर होती है तो हम दैट का यूज करते हैं। तो अगर आप ये बताना चाहते हैं कि वस्तु पास की है कि दूर की है तो आप दिस का प्रयोग करेंगे। प्रोनाउन का यूज करना चाहते हैं आप नाउन के स्थान पर तो आप इट का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इज के तुरंत बाद आपको दिस या इट का प्रयोग करना, उसके बाद जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उस वस्तु का नाम लेंगे आप। तो क्या यह कप है, कप के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हाँ में हमें जवाब देना होता है तो यस लिख करके हम हमारे यहाँ पे जो कुछ आया था शुरुआत में उसको हम रिपीट करेंगे। इज जो हमने प्रारंभ में रखी हुई थी उसको पीछे कर दिया जाता है और जो हमारा इट या दिस था उसको हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं तो उसको पहले कर देते हैं। तो आंसर अगर आप देंगे इसका तो ये हो जाएगा यस इट इज, हाँ यह कप है, अगर आपको हाँ में जवाब देना है। यहाँ पे इट था इसलिए हमने इट इज कर दिया। अगर आपका दिस है तो आप दिस इज कर देंगे, यस दिस इज, हाँ यह है। उसी तरह से अगर आपने क्वेश्चन किया आगे, इज इट अ पॉट, क्या यह एक पॉट है। और अगर आपको जवाब ना में देना है तो ना में जवाब इस तरह से होता है, नो इट इज नॉट। दोबारा से नो नहीं आता है, यहाँ पे हो जाता है नॉट। यहाँ पे आंसर हमारा यस इट इज पे ही ख़त्म हो रहा था। यहाँ पे आप चाहें तो कह सकते हैं यस इट इज अ कप, लेकिन आमतौर पे बोलचाल में शॉर्टकट शब्द ही चलते हैं। तो नॉट का जब हमें जवाब देना है तो दोनों बार, एक बार नो आएगा और दोबारा नॉट आएगा, दो बार हम यूज करेंगे उसका। इट इज अ बॉक्स, आप इसका करेक्ट आंसर बताना चाहते हैं तो आप ये लाइन बोलें और नहीं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है। क्या यह पॉट है, नहीं यह नहीं है, इतना ही आप कहना चाहें कह सकते हैं। इट इज अ बॉक्स, एक्स का उच्चारण यहाँ पे का आधा का और सा एक्स के रूप में ही हो रहा है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्स के उच्चारण बताए थे क्या क्या होते। बॉक्स आधा का और सा। उसी तरह से अगर हम दिस से क्वेश्चन पूछें तो इज दिस अ पॉट, क्या यह पॉट है। नो दिस इज नॉट, दिस था तो हमने यहाँ पे दिस बोला। दिस इज अ बॉक्स, यहाँ पे इट इज अ बॉक्स कहा हमने और ये कह रहे हैं दिस इज अ बॉक्स, यह एक बॉक्स है। पास में है इसलिए दिस का यूज करा जा रहा है। पास की वस्तु के लिए दिस, दूर की वस्तु के लिए दैट। इसी तरह से हम आगे के सेंटेंस की रीडिंग करेंगे। इज इट अ गर्ल, क्या ये एक लड़की है। यस इट इज। इज दिस अ गर्ल, yes this is. Is it a car, no it is not. It is a jeep, double E
जो मात्रा है वो बड़ी ई के रूप में आएगी यहाँ पे, जीप। इज दिस अ कार? नो, दिस इज नॉट, दिस इज अ जीप। इज इट अ कैट? क्या यह कैट है? नो, इट इज नॉट, इट इज अ रैट। जब हम बोलचाल की भाषा में ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो इट इज को हम शॉर्ट फॉर्म इट्स कहते हैं। इज इट अ कैट? नो, इट्स नॉट कह सकते हैं हम, इट्स नॉट। इज दिस अ कैट? नो, दिस इज नॉट, दिस इज अ रैट। तो इस तरह से हमें क्या के क्वेश्चन करने हैं। क्या हम जब शुरू में बोलते हैं कि यह क्या है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा, यह क्या है। क्या शब्द शुरू में आता है इसमें। क्या यह हम बोलेंगे, यह क्या है नहीं कह सकते हैं। क्या यह बिल्ली है? क्या यह कार है? क्या यह बॉक्स है? क्या यह कप है? क्या शब्द को आपको शुरू में रखना है। आगे जो क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट से। मैं ये आपको पहले समझा चुकी हूँ। दिस और दैट के साथ में जब व्हाट का प्रयोग होगा तो हमें वस्तु का नाम मिलता है आंसर में, लेकिन जब हम इज को शुरू में रख के इज इट या इज दिस करके क्वेश्चन करते हैं तो हम जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही दे सकते हैं। व्हाट इज दिस? अब इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो ये होगा, यह क्या है। क्योंकि यह क्या है में जवाब हमको कोई वस्तु का नाम मिल रहा है। दिस इज अ बुक। व्हाट इज दैट? दैट इज अ बैग। वह क्या है? दूर की चीज़ है तो दैट, पास की चीज़ है तो दिस। दैट इज अ बैग, वह बैग है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इज शुरू में रख करके जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो शुरुआत में क्या शब्द होता है तो उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना, दो चीज़ में आपने अभी रीडिंग किया। अब इसका जवाब जब हम व्हाट से करते हैं तो इसके जवाब में हमको मिल रहा है इसमें आ बैग। इसका जो जवाब मिल रहा है हमें वो मिल रहा है आ बुक। तो आपको अंतर ध्यान रखना है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्लावर। व्हाट इज दैट? दैट इज अ ट्री। उसी तरह से व्हाट आर दीज? जब वस्तुएं ज़्यादा होती हैं तो हम दीज का यूज करते हैं पास की चीज़ के लिए। ये क्या हैं? दीज आर रैबिट्स। व्हाट आर दोज? दोज आर काइट्स। व्हाट आर दीज? दीज आर कैंडल्स। व्हाट आर दोज? दोज आर स्टार्स। आगे और क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए लिए हैं। जैसे ये कैप का चित्र दिया हुआ है, व्हाट इज दिस? ये पूछा जा रहा है यह क्या है। इसमें भी जवाब आपका क्या आएगा? वस्तु का नाम आएगा। वर्ड से क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का कलर पूछना होता है, व्हाट इज इट्स कलर, इसकी बात की जा रही है। व्हाट इज इट्स कलर, आप इट्स की जगह पे यहाँ पे आप वस्तु का नाम ले सकते हैं। व्हाट इज कैप्स कलर। तो आपको जो जवाब है ये आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। दिस इज, उसके बाद हमें वस्तु का नाम लेना। दिस इज अ कैप। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज इट्स कलर, तो यहाँ पे इट्स से ही सेंटेंस शुरू होगा। इट्स कलर इज, उसके बाद यहाँ पे हम लास्ट में अपना कलर का नेम बोलेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कार। व्हाट इज इट्स कलर? इट्स कलर इज पर्पल। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैरट। व्हाट इज इट्स कलर? इट्स कलर इज ग्रीन। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे हु से। हु का मतलब कौन।
WH वर्ड पूरे आपके 9 होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ खास ले रही हूँ आज के वीडियो में। हु मीन्स कौन, यहाँ पे एक्शन वर्ड के साथ में है। हु इज डांसिंग, कौन नाच रहा है। तो हु की जगह पे हमें जवाब देने के लिए नाम बोलना रहता है और बाकी सेंटेंस हमारा जो होता है क्वेश्चन में हम उसी अनुसार रिपीट किया करते हैं। डॉली इज डांसिंग। हु इज क्लाइंबिंग द ट्री, पेड़ पर कौन चढ़ रहा है। यहाँ पे ING आ रही है वर्ब में, एक्शन वर्ड में। तो हमें रहा है, रही है मीनिंग हिंदी में निकालना रहता है। हु इज क्लाइंबिंग, यहाँ पे क्लाइंबिंग उच्चारण हो रहा है। द ट्री, पेड़ पर कौन चढ़ रहा है। अ थिन मैन इज क्लाइंबिंग द ट्री, एक पतला व्यक्ति। हु का जो जवाब है अ थिन मैन। हु इज स्विमिंग, कौन तैर रहा है। जॉन इज स्विमिंग, तो हु की जगह पे जॉन और बाकी सेंटेंस वैसा ही रिपीट किया हमने। हु इज ईटिंग अ बनाना, बनाना कौन खा रहा है। द मैन इज ईटिंग अ बनाना, हु का जवाब है सिर्फ द मैन, बाकी हमने उसमें से सेंटेंस को रिपीट किया। उसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं जब हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। तो हु इज ही, वह कौन है। ही इज माई ब्रदर, हम जवाब देना चाहें तो इस तरह से दे सकते हैं। ही इज माई ब्रदर, सिस्टर, फादर, फ्रेंड, इस तरह से कुछ भी जो हमारे रिलेशन में हो या हम जो जवाब देना चाहें। तो यहाँ पे ही शब्द आ रहा है इसलिए यहाँ पे ब्रदर आएगा या फादर कह सकते हैं हम। ही इज माई ब्रदर, ही लव्स मी। हु आर यू, यदि किसी से ये पूछा जाए तुम कौन हो तो हम कैसे बोलेंगे। हु आर यू। आई एम कमल। अगर आपको जवाब देना है तो आप इस तरह से अपना नाम बोल सकते हैं, आई एम कमल। अब आई एम को हम जल्दी में जब पढ़ते हैं सही उच्चारण तो आम कह जाते हैं। जो उच्चारण है आम कमल, इस तरह से बोला जाता है। आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर। हु इज सी, अगर किसी लड़की के बारे में पूछना है तो यहाँ पे हम सी का जिक्र करेंगे। महिला है कोई भी तो सी। सी इज माई सिस्टर, यहाँ पे आप ये भी कह सकते थे सी इज माई मदर, सी इज माई ग्रैंड मदर। इस तरह से आप कोई भी ऐसा रिश्ता जो लेडीज़ के लिए आता है उसका नाम यहाँ पे ले सकते हैं। सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है। अगर एक से ज़्यादा हैं हम उनके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हु आर दे, वे कौन है। यदि हमें पूछना है वे कौन है तो उसकी इंग्लिश बनेगी हु आर दे। तो दे आर माई पेरेंट्स। आंसर लिखते समय आपको ये ध्यान करना है हु इज ही, तो ही इज को यहीं से रिपीट किया गया है, उसके बाद हमने आंसर बोला। ये सब्जेक्ट को हम यहाँ पे रिपीट करते समय सेकंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन में चेंज कर लेते हैं। यू को हमेशा आई में चेंज करा जाता है। सिर्फ सेकंड पर्सन के लिए ये बात लागू है, बाकी सभी में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ही आंसर में रिपीट किया जाता है। दे आर माई पेरेंट्स, वे मेरे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स कहते हैं माता पिता को, पेरेंट्स पढ़ेंगे इसको। दे लव मी। हु आर यू, यहाँ पे यू शब्द आया है, 3 लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं यानी बहुवचन के रूप में। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा यू चेंज हो जाएगा बी में। यहाँ पे यू शब्द एक अकेले के लिए आया हुआ था इसलिए यहाँ पे चेंज हुआ आई में।
तो ये यू से क्वेश्चन में आपको खास बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे लोग बाग गड़बड़ कर जाते हैं। तो वी आर फ्रेंड्स, अगर ये जवाब है और इसके लिए क्वेश्चन करने को कह दिया जाए तो लोग बाग क्या करते हैं, हु आर यू की जगह हु आर बी कर देते हैं, हु आर आई, हु एम आई, इस तरह से पूछ लेते तो वो गलत है। वी आर फ्रेंड्स, फ्रेंड उच्चारण है ये, फ्रेंड्स हम मित्र हैं। वी हेल्प ईच अदर, यहाँ पे उच्चारण हो रहा है इसका ईच और इसका उच्चारण हो रहा है अदर। टीएच का उच्चारण यहाँ पे दा के रूप में हो रहा है, था नहीं है, और ओ का उच्चारण आ के रूप में। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन हुस। हुस से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, हु और हुस एक ही बात हो जाती है। हु का मतलब कौन और हुस यानी किसका, यानी कोई वस्तु का मालिक। जब किसी भी चीज का कोई मालिक होता है और हमें ये मालिक पता करना है तो हम जो क्वेश्चन करते हैं वो हुस से पूछा करते हैं। हम दिन भर ये पूछते हैं, ये बुक किसकी है, ये पेन किसका है, ये कपड़े किसके हैं, ये बैग किसका है। तो किसका, किसकी, किसके, वो नाउन के ऊपर निर्भर करता है कि हम किसके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इंग्लिश में उसके लिए शब्द आता है हुस। हुस से क्वेश्चन बनाते समय हमें ये खास बात ध्यान रखनी है कि हुस के तुरंत बाद जिस वस्तु का मालिक हमें पता करना है उस वस्तु का नाम साथ में बोला जाता है, तब आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है और बाद में कोई और सेंटेंस, कोई और वर्ड आएगा। हुस बुक इज दिस, इसको इस तरह से पढ़ें, हुस बुक इज दिस, यानी यह किसकी किताब है, यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी बुक है। दिस इज सोनीस बुक, यहाँ पे जब हम वस्तु का मालिक बताएंगे तो ये ऊपर की तरफ कोमा लगा के एस का यूज करा जाता है, इसको हम कहते हैं पजेसिव एस। ठीक है, तो पजेसिव एस लगा करके सोनी शब्द का पजेसिव बन गया। बुक का मालिक कौन है, सोनी, तो सोनी की है, ये एस लगाने से का या की या के अर्थ निकलता है। दिस इज सोनीस, पढ़ेंगे इसको सोनीस बुक, ये सोनी की बुक है। हुस चॉकलेट्स, चॉकोलेट्स जल्दी में पढ़ा जाता है चॉकलेट्स। आर दिस, ये चॉकलेट्स किसकी हैं, तो यह चॉकलेट किसकी हैं। चॉकलेट शब्द हुस के तुरंत बाद, हमें मालिक किसका पता करना है, चॉकलेट का, तो हुस के बाद हम चॉकलेट शब्द लिखेंगे। दिस आर रोहन्स चॉकलेट, यहाँ पे दिस था तो यहाँ पे हमने दिस कर दिया, यहाँ पे दिस था तो यहाँ पे हमने दिस कर दिया। दीज आर रोहन्स चॉकलेट, यह रोहन की चॉकलेट हैं, तो रोहन में कोमा लगा के एस पजेसिव एस लगा दिया, तो ये रोहन शब्द का पजेसिव बन गया है। ग्रामर की भाषा है ये पजेसिव, ये सब चीज़ें आपको अभी तो रीडिंग करते चलना है, बाद में ग्रामर में आपको अलग से समझ में आएंगे। अगर हम किसी से पूछें ये कार किसकी है तो हम कैसे पूछेंगे, हुस कार इज दैट, वह कार किसकी है। दैट इज मिस्टर गुप्तास कार, वह मिस्टर गुप्ता की कार है। गुप्तास पढ़ेंगे इसको, गुप्तास। हुस डॉग इज दिस, यह डॉग किसका है। दिस इज मिस्टर शर्मास डॉग, यहाँ दैट था तो यहाँ हमने दैट बोला, यहाँ दिस है तो यहाँ पे हम दिस बोलेंगे। दिस इज मिस्टर शर्मास डॉग, यह मिस्टर शर्मा का डॉग है। हुस बॉल इज दैट, वह बॉल किसकी है। दैट इज सोनूस बॉल, यह सोनू की बॉल है। हुस टाई इज दिस, यह टाई किसकी है। दिस इज
माई टाइम। अब यहाँ पे मैं पजेसिव आपको प्रोनाउन पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेसन में, जब हमने प्रोनाउन से संबंधित ही का हिच, आई का माई, बी का आवर, यू का योर, ये सब जो पढ़ा था तो वो इसी के जवाब होते। प्रोनाउन के रूप में जब हमें जवाब देना है तो हम माई, हर, हिज, योर, देयर शब्द पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट नाउन पढ़ा है तो नाउन को पजेसिव हम कॉमा लगा के एस लगा करके बनाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप अपने रोजाना के जो भी सेंटेंस हैं उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें कि यह बैग किसका है, हुस बैग इज दिस, हुस क्लोथ इज दिस। इस तरह से आप जो कुछ भी आर्टिकल का नाम लें। आगे हम क्वेश्चन रीडिंग करेंगे व्हेन से। व्हेन मीन्स कब, समय सूचक शब्द है ये। जब हमें किसी चीज़ का समय बताना होता है तो हम व्हेन से क्वेश्चन करते हैं। ये दिया हुआ है व्हेन डू यू वेक अप, आप सो करके सुबह कब जागते हैं। आई वेक अप एट 6 o'clock, घड़ी के बजे के लिए o'clock कहते हैं। ये मैंने पिछले उसमें आपको जो समय देखना बताया था, टाइम की रीडिंग हमने जब की थी तो मैंने आपको बताया था। तो व्हेन डू यू वेक अप, अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है आप करके, तुम करके, तो हम यू बोलेंगे, और जब हम यू बोलेंगे तो यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। तो व्हेन, सबसे पहले व्हेन, फिर डू, फिर यू, अगर आप किसी सामने वाले से पूछ रहे हैं तो। उसके बाद हमें उस वर्ब का नाम लेना है जिस बारे में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सा काम करने का समय है ये। तो व्हेन डू यू वेक अप, आप कब जागते हैं। आई वेक अप 6 o'clock। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। यहाँ पे वर्ब हो गई आपकी गो टू। आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। तो इस तरह से आपको जवाब बना लेना है, जो भी वर्ब हो आपकी उस अनुसार जवाब हो जाएगा यहाँ पे। और यू की इंग्लिश यहाँ पे बन रही है आई, आंसर देते समय आई बोलना है। अगर आप किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछना चाहें तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल, इस तरह से कर सकते हो, वह स्कूल कब जाता है, अगर आपको इस तरह से पूछना है। यहाँ पे यू की जगह आपने अगर ही कर दिया तो यहाँ पे डू की जगह पे फिर क्या हो जाता है, डज हो जाता है। तो यहाँ पर भी फिर आई नहीं रहेगा, फिर यहाँ पे जो आपने ही बोला फिर यहाँ पर भी ही रहेगा, ही गोस हो जाएगा फिर। तो नियम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ये सब कुछ आपको अलग से बाद में जब हम रीडिंग लगाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इन सेंटेंसों की रीडिंग लगाना सीखें और जो हल्के से क्वेश्चन हैं उनकी रोजाना में प्रैक्टिस करें। आगे है व्हेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं। आई प्ले इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून उच्चारण है ये, दोपहर के बाद का समय। व्हेन डू यू स्टडी, आप कब पढ़ते हैं। आई स्टडी इन द इवनिंग, मैं शाम के समय पढ़ता हूँ। व्हेन डू यू गो टू बेड, गो टू बेड यानी सोने जाना। आई गो टू बेड एट 10 o'clock या 9 o'clock। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं व्हेन से। आपको अपने अनुसार इन सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, बार बार रीडिंग लगानी है और हल्के फुल्के से चेंज करके आप इसको डेली यूज में लेने की कोशिश करें, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में और बोलने में दिक्कत ना पड़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।